नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार गोदारा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपने सब्जियों की फसलें पढ़ रहे तो सब्जियों की फसलों में अपनी आज फसल है वो है पालक की सब्जी। पालक की सब्जी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से देखें और अच्छे से पढ़ें। जो भी साथी इस YouTube चैनल से नया जुड़ा है वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो शुरुआत करते हैं अपने आज पालक से। तो पालक होती है दो प्रकार की, एक तो भारतीय पालक जिसे देसी पालक कहते हैं और एक विलायती पालक यानी कि विदेशी पालक भी इसे कहते हैं। तो अपने देखें भारतीय पालक के बारे में पहले क्या है। तो भारतीय पालक का वानस्पतिक नाम है विट्टा वल्गेरिस बेंगालेंसिस। ये वैरायटी है बेंगालेंसिस। कुल की बात करें तो कुल है भारतीय पालक का चिनोपोडियेसी। गुणसूत्र संख्या है पालक की 18। देसी पालक की गुणसूत्र संख्या कितनी है? 18। उत्पत्ति स्थान क्या है? तो उत्पत्ति स्थान है इंडो चाइना। ये थी अपनी भारतीय पालक जिसके बारे में अपने देखा। अब अपने देखते हैं विलायती पालक के बारे में। विलायती पालक जिसे विदेशी पालक भी कह सकते हैं। तो विदेशी पालक यानी विलायती पालक का वानस्पतिक नाम क्या है? सपेनेसिया ओलेरेसिया वानस्पतिक नाम। कुल भारतीय पालक और विलायती पालक का कुल है जो चिनोपोडियेसी है। गुणसूत्र संख्या है विदेशी पालक की 12, भारतीय पालक की गुणसूत्र संख्या 18, विदेशी की 12। और उत्पत्ति स्थान की बात करें तो विदेशी पालक का जो उत्पत्ति स्थान है वो है इराक। ये था दोनों में तुलनात्मक अध्ययन। अब पालक में जो दोनों विदेशी और भारतीय पालक में सेम है, इनका फल प्रकार क्या है, दोनों का एक ही है। परागण किसके द्वारा होता है? पुष्प क्रम का। तो उनके बारे में अपने देखते हैं। तो देखें अपने कि पालक का फल का प्रकार क्या है। तो पालक के फल का प्रकार है सिजोकॉर्प। पुष्प क्रम को क्या कहते हैं? पालक के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं? तो पुष्प क्रम को कहते हैं साइम। खाने योग्य भाग क्या है? पालक का खाने वाला भाग क्या है? कौन सा भाग खाया जाता है? तो अपने क्या खाते हैं? पत्तियां खाते हैं। जलवायु को कौन सी जलवायु में पालक की फसल ली जाती है? तो जलवायु होती है ठंडी जलवायु। ठंडी जलवायु में पालक की फसल है जो ली जाती है। पालक के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? तो मृदा की बात करें तो बलुई दोमट जो मृदा है वो उपयुक्त रहती है। परागण किसके द्वारा होता है? प्रगण नहीं, ये होगा परागण। परागण किसके द्वारा होता है? तो परागण होता है वायु द्वारा। वायु द्वारा। पालक में अम्ल कौन सा पाया जाता है? तो पालक में अगर अम्ल की बात करें ना तो पालक में अम्ल पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल है जो पालक में पाया जाता है। ये था पालक के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां। अब अपने देखेंगे भारतीय पालक और विलायती पालक का तुलनात्मक अध्ययन। दोनों का किस में कौन कौन सी हैं, दोनों में कौन सा स्रोत है जो मुख्य रूप से पाया जाता है, बीज दर क्या है, इनके बारे में भी अपने एक एक करके देखने। तो भारतीय पालक की अपने बात करें कि भारतीय पालक में विटामिन ए कितना पाया जाता है। तो भारतीय पालक में विटामिन ए पाया जाता है 9770 IU यानी कि इंटरनेशनल यूनिट पाई जाती हैं। विटामिन सी की बात करें तो 70 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में विटामिन सी कितना पाया जाता है? 70 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में विटामिन सी पाया जाता है। कैल्शियम कितना पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है 380 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में कैल्शियम में पाया जाता है। भारतीय पालक के लिए तापमान की आवश्यकता कितनी होती है? तो 18 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान है जो भारतीय पालक के लिए उपयुक्त रहता है। भारतीय पालक में अपने देखें कि बीज दर क्या रहती है। तो ग्रीष्मकालीन के लिए बीज दर अलग रहती है, शीतकालीन के लिए बीज दर अलग रहती है। जो भी साथी इस YouTube चैनल से नया जुड़ा है वो सब्सक्राइब कर ले और अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दे। आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ
तो आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए और अपनी सभी साथियों को बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आने वाली कृषि परीक्षा जो 18 अप्रैल को एग्ज़ाम है वो उसके लिए ये फसल लाभदायक हो और किसी न किसी रूप में वो सरकारी जॉब लगे तो ये उसके काम आ सके। बीज दर की बात करें ग्रीष्मकालीन के लिए कितना चाहिए, तो ग्रीष्मकालीन के लिए चाहिए 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर है जो बीज दर चाहिए, और शीतकालीन के लिए चाहिए 10 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर बीज है जो शीतकालीन के लिए चाहिए। विलायती पालक के अगर बारे में देखें, विटामिन ए कितना पाया जाता है, तो भारतीय पालक में 9770 इंटरनेशनल यूनिट पाया जाता है और विलायती पालक में पाया जाता है 9300 इंटरनेशनल यूनिट IU विटामिन ए पाया जाता है। तापमान की कितनी आवश्यकता होती है, तो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस है जो विलायती पालक के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। बीज दर विलायती पालक के लिए क्या चाहिए, तो 27 से 35 किलो प्रति हेक्टेयर है जो बीज दर विलायती पालक के लिए चाहिए। भारतीय पालक के लिए बीज दर कितनी चाहिए, 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर ग्रीष्मकालीन के लिए चाहिए और शीतकालीन के लिए 10 से 15। किस्मों की बात करते हैं, भारतीय पालक की किस्में कौन सी हैं, जोबनेर ग्रीन है, ओल ग्रीन है, पंजाब ग्रीन है, पंजाब सिलेक्शन है, पूसा ज्योति है, पूसा भारती है, अर्ली स्मूथ लीफ S23 कुछ प्रमुख किस्में हैं। जोबनेर ग्रीन, अर्ली ग्रीन, पंजाब ग्रीन, पंजाब सिलेक्शन, पूसा ज्योति, पूसा भारती, अर्ली स्मूथ लीफ S23 कुछ प्रमुख किस्में हैं। विलायती पालक की बात करें तो न्यू अमेरिका, ओल्ड डोमेनियम, वर्जीनिया सेवाई, खारा लखनऊ, कौन सी किस्म, खारा लखनऊ, और बनारसी है जो प्रमुख किस्में विलायती पालक की प्रमुख किस्में हैं। आगे देखते हैं पालक के बारे में कि कौन सी पालक की जो फसल है किसके लिए उपयुक्त है, तो प्रमुख रोग देखते हैं। प्रमुख रोग पालक के लिए कौन कौन से हैं, प्रमुख रोगों की बात करें तो सफ़ेद रोली रोग। सफ़ेद रोली रोग किसके द्वारा होता है, तो सफ़ेद रोली रोग कवक के द्वारा होता है। कवक कौन सा है, एल बुओ ऑक्सीडेंटलिस। ये कवक के नाम है ना, ये बहुत कम पूछे जाते हैं, इतना ज़्यादा याद करने की अपने को ज़रूरत नहीं है। सफ़ेद रोली रोग कवक द्वारा, एल बुओ ऑक्सीडेंटलिस कवक द्वारा होता है। पाउडरी मिल्ड्यू रोग किस द्वारा होता है, तो वो ही कवक द्वारा होता है, पेरेनोस्पोरा स्पीसीज नामक कवक है। चेपा नामक एक रोग होता है, चेपा नामक रोग होता है, और चेपा रोग पत्तियों का रस चूसता है, पत्तियों का रस चूसता है। पालक के पत्तियों की कटाई कोमल व रसीली अवस्था में करनी चाहिए और 4 से 8 कटाई पर, देखो 4 से 8 कटाई पर 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है जो पालक है, अपने 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो पालक है उसका उत्पादन ले सकते हैं। पालक की कटाई बार बार होती है। ये थी आज अपने पालक की फसल। पालक की फसल में इतना ही, मिलते हैं अगली फसल में कुकुरबिटेसी कुल की जितनी भी फसलें हैं उनके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।